उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है बच्चे, रास्ता आपको खुद ही बनाना है, रास्ता आपको खुद ही बनाना है। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? सीड के बारे में। ठीक है, जो लास्ट प्रोडक्ट है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो देख लीजिए सीड क्या होते हैं। सीड इज डिस्क्राइब एज अ फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल, यानी कि सीड किसको कहा? जो मैच्योर ओव्यूल है उसको क्या कहा? सीड कहा। और कैसा? फर्टिलाइज्ड। उसके बाद देख लीजिए सीड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देख लीजिए सीड कंसिस्ट सीड कोड। क्या होता है? सीड कोड, वन और टू कोटिलिडन्स एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। तीन चीज़ों से मिलकर आपका क्या बनता है? सीड बनता है। Again I repeated, seed coat, one or two cotyledons and one embryonal axis। ठीक है बच्चे, आगे देख लीजिए। द सीड कोड इज ऑफन डबल लेयर। जो सीड कोड होता है इसमें क्या होती है? डबल लेयर होती है। देख लीजिए ये सीड कोड है, इसमें क्या है? डबल लेयर है। ठीक है, इस तरीके से दिख भी रही है आपको, देखो एक इनर साइड में एक आउटर साइड में, इस तरीके से। ठीक है, तो देख लीजिए जो ये लेयर है इसे क्या बोला? इंटेग्यूमेंट। तो एक जो बाहर की तरफ है उसे क्या बोलते हैं? आउटर इंटेग्यूमेंट। जो अंदर की तरफ है उसे इनर इंटेग्यूमेंट। लेकिन जो बाहर की तरफ लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं? टेस्टा। क्या बोलते हैं बाहर की लेयर को? टेस्टा। और जो अंदर की तरफ लेयर है, इनर लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं? इन सॉरी टैगमन। क्या बोलते हैं? टैगमन। ठीक है, लेकिन जो बाहर की तरफ लेयर है उसे क्या बोलेंगे? आउटर इंटेग्यूमेंट सीड कोड। और जो अंदर की तरफ है उसे हम क्या बोलेंगे? इनर इंटेग्यूमेंट सीड कोड। ठीक है, तो जो अंदर की तरफ सीड कोड है उसको क्या बोलेंगे? टैगमन। और जो बाहर की तरफ सीड कोड है, इंटेग्यूमेंट है सीड कोड का, उसको क्या बोलेंगे? टेस्टा। ठीक है, याद रखेंगे बच्चे। उसके बाद अब देख लीजिए माइक्रोपाइल इज अ स्मॉल ओपनिंग। हमने याद कर लिए, जो हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें देखा था ना, उसमें एक रीजन था कौन सा? माइक्रोपाइलर रीजन, जो ओपनिंग थी। ठीक है, वही। तो फाउंड द सीड कोड, जो कहाँ पर मिलती है? सीड कोड में मिलती है। ठीक है, ऑन द सीड कोड। इट फैसिलिटीज द एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। इससे क्या होता है? वाटर ऑक्सीजन एंट्री करता है इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। कब पर? कब? जर्मिनेशन के टाइम पर। याद रखेंगे जो माइक्रोपाइलर रीजन है यहाँ से किसकी एंट्री होती है? वाटर की, यानी कि H2O और ऑक्सीजन, ये दोनों चीज़ें यहीं से पहुँचती हैं। ठीक है, उसके बाद कब? जर्मिनेशन के टाइम पर। आगे देख लीजिए हीलियम रिमेन्स। हीलियम भी पार्ट था ना वहाँ पर, ज्वाइनिंग वाला पार्ट जो अटैच था। ठीक है, हाँ, तो हीलियम रिमेन्स एज अ स्केयर ऑन द सीड कोड। मतलब वो जो हीलियम वाला पोर्शन होता है वो कैसा रहता है? रिमेन्स एज अ निशान के फॉर्म में वहाँ रहता है। किस पर? सीड कोड पर। आगे देख लीजिए द कोटिलिडन आर जनरली थिक एंड स्वेलन विथ फूड मटेरियल। यानी कि जो कोटिलिडन होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? थिक होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है, एंड स्वेलन, और कैसे होते हैं? फूले हुए होते हैं। किसकी वजह से? फूड मटेरियल की वजह से वो ऐसे होते हैं। ठीक है बच्चे, ये रहा इसका डायग्राम, किसका? सीड का। तो ये कैसा है? कैस्टर का सीड है, जो कैसा है? डाइकॉट सीड। ठीक है, और ये वाला कैसा सीड है? मोनोकॉट सीड है। ठीक है, इसमें एक कॉटिलिडन है, और इसमें डाइकॉट मतलब टू कॉटिलिडन है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि डाइकॉट सीड का एग्जाम्पल दीजिए, तो किस में मिलता है डाइकॉट सीड? कैस्टर में। और अगर हम बात करें मोनोकॉट सीड का एग्जाम्पल दीजिए तो किस में मिलते हैं मोनोकॉट सीड? अनियन में। देख लीजिए इसके स्ट्रक्चर की बात, जो मैंने बताया, बाहर की तरफ है एक लेयर, एक अंदर की तरफ है लेयर, है ना। ये जैसे कॉटिलिडन टू होते हैं, टू में ये डिवाइड होता है इस तरीके से, एक ये एक ये। ठीक है, तो अंदर की तरफ एंडोसोम, बाहर की तरफ बाहर की तरफ को क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म या एक्सोस्पर्म। ठीक है, और जो अंदर की तरफ एंडोस्पर्म। और देख लीजिए ये क्या कहलाते हैं? सीड कोड, जो बाहर की तरफ है। ये क्या है? शूट टिप है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? शूट टिप। ये क्या है? रेडिकल। ये क्या है? करेंकल। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? कोटिलेडन, जो टू में डिवाइडेड है, इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, अगर हम बात करें किसकी?
मोनोकोट सीड की, तो इसमें क्या होता है, कवरिंग है, सीड कोट मिलेगा इसमें भी, कोटिलिडन्स भी मिलेगा, लेकिन इसमें एक सिंगल कोटिलिडन है। कैसा है ये, सिंगल। और इसमें कैसा था, ये डबल था, इस तरीके से। उसके बाद और क्या होता है, सूड एपिकल है मेरिस्टेम, सूड एपिकल मेरिस्टेम भी प्रेजेंट है इसमें। और क्या प्रेजेंट है, हाइपोकोटिलिडन, रूट एक्सिस, रूट एक्सिस तो मिलेगी सीड कोड में, अभी हमने देखा था। तीन चीज़ें ज़रूर मिलेंगी इसमें, सीड कोड और आपका रूट एक्सिस, और तीसरा पोर्शन क्या था बच्चे, याद करिए, तीसरा पोर्शन क्या था। तीन चीज़ें हमने देखी थी जो मिली थी हमें इसमें, क्या क्या थी, सीड कोड और कोटिलिडन्स एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, ये तीन चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, सीड बनता है। तो देख लीजिए। हाँ, तो ये क्या हो गया, एंडोस्पर्म, यानी कि जो अंदर की तरफ है, इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म। रूट टिप, यहाँ से रूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, एक तरीके से यहाँ से रेडिकल वाला पोर्शन ऑरिजिनेट होगा। ठीक है, ये शूट एपिकल है जहाँ से प्लांट्स ग्रो करेगा। ठीक है, ये सीड कोड है, इसकी कवरिंग हो गई। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल आप घर में भी देख सकते हैं। आपने कभी चने को भिगोया होगा, और आपने कभी उस भीगे हुए चने को देखा होगा कि उसके ऊपर एक क्या होता है, कोड होता है, कवरिंग होती है। कई बार उसको छील कर देखो तो उसमें वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी डाइकोटिलिडन का एग्जाम्पल है। यानी कि जो उसके ऊपर वाइट वाइट कलर की लेयर है वो क्या है, सीड कोड है। जब वो उसको हटा दो तो वो क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वो क्या है, उसके कॉटिलिडन्स हैं। ठीक है बच्चे, ये था आपका सीड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाकी आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।